अब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हो जाने चाहिए। आज पाकिस्तान सेंटर ऑफ द ग्लोबल एक्शन है। जो भी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, अगर आप देखें, ये इस वक्त सारी दुनिया का मीडिया शहबाज शरीफ को दिखा रहा है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर को दिखा रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन अब खत्म हो के पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रेलिवेंट है और चीजें चेंज हो गई हैं? तो सब आप देखें ना, कितना अजीब लगता है कि दोनों मुल्कों के इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी के अंदर, ठीक है, जैसे तैसे आना जाना डिप्लोमेटिक ये वो। इंडिया ने 13 साल कोशिश की है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, क्योंकि सवाल आइसोलेशन का है। आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों नाकाम हुआ पाकिस्तान को आइसोलेट जो करता था, अब नाकाम क्यों हुआ है? इसकी क्या वजह? चौर साहब, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी? अच्छा चीमा साहब, आप जो कह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आई टोटली एग्री विद यू एंड प्रे दैट रिलेशंस इंप्रूव टू दैट डिग्री। और जहां तक ये आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हुई, तो चलें, अच्छी बात है अगर आइसोलेशन खत्म हुई, लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म चीज बनाने के लिए, एक 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 प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए, कि आपको जो है छोटे छोटे मुल्कों पे जो है 1 बिलियन के लिए 2 बिलियन के लिए इन्हिसार ना करना पड़े। सो पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी। अल्टीमेटली इट इज द इकोनॉमी, जिससे किसी ने कहा था ना, यू स्टूपिड, इट इज इकोनॉमी। तो इट इज इकोनॉमी अल्टीमेटली, अल्टीमेटली इट इज द इकोनॉमी। जी, इट्स इकोनॉमिक स्टूपिड। सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू डू। और ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया 11 साल से या 10 साल से आइसोलेशन की कोशिश कर रहा था, तो सर आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, उसके बाद वो लाहौर भी आए थे। तो ये भी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। उससे पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी से उनका ताल्लुक था, चौर जिनका साहब नाम वाजपेयी वो था। चौर तो साहब वो मेरी वो बात वो सुनिए, जरा तुसी पुरानियां मेरी गल तो सुनो। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दिया करें ना। नहीं 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 नहीं, आपको पता है क्या, आप मैं आपकी बात समझ लो आप क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, सवाल चेंज हो गया, वो जी वो भी आया वो भी आया वो भी आया वो सारे आए, ठीक हो गया। मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि इंडिया ने 14 साल 13 साल पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की और ये पाकिस्तान की पोजीशन है। इंडिया की पॉलिसी बैकफायर कर गई है। नाउ इज अ मोमेंट के पाकिस्तान के साथ चीजों को बेहतर करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, लोगों का सोचें, मुआशरे का सोचें, इकोनॉमी का सोचें। चौट साहब, वो लोग जो इस वक्त आए, उन लोगों का सोचें। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप इसमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, या आप इसमें भी पुराने वो जो रोने हैं हमारे उन्होंने परत परत अगे ले आना है? मैं तो आपको फ्यूचर में रखना चाहता हूं। मसला है भी तुसी कम से कम 40 साल पीछे जाना चाहते हो। चौर साहब, ਇਹਦੇ भी थोड़ी मेहरबानी फरमाओ, फ्यूचर पे भी गल कर लिया करो सारा टाइम। एक तो हमारे बुजुर्गों का ये भी मसला, हिस्ट्री में रहना पसंद करते हैं। फ्यूचर में हम यंग जनरेशन से आप बात कर रहे हैं, कहानी तुसी माजियां नहीं सुनान रहे हो। मैं कहता हूं आइसोलेशन में नाकाम हुए हैं चौर साहब, वो आगे की डायरेक्शन क्या अच्छा सेट करनी चलें, चाहिए? चीमा साहब चलें, ठीक है, मुस्तकबिल की बात करते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आपके जहन में खाका है मुस्तकबिल का? क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्या करना चाहिए इंडिया को? किस तरह से ये जो है मामला सुलझ सकता है? किस तरह से हम जो है बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं? क्या 2021 वाला जो फ्रेमवर्क था, जनरल बाजवा ने जो नेगोशिएट किया इंडिया के साथ, उसको रिवाइव कर दिया जाए? विल दैट बी अ गुड सोल्यूशन, गुड स्टार्ट? चौर साहब, मैं एक बात बताऊं, ये सवाल का जवाब तो आप इंडियन पंजाब से लें, जो कहता है यार ये हमारी मार्केटें खोलो, हमने सेंट्रल एशिया जाना है। ये तो उनसे पूछे ना जो लोग इंडिया साइड में हैं। आप कहते हैं ना फार्मूला क्या है, कुछ ना करें। ये बात तो आरएसएस के चीफ जनरल सेक्रेटरी से पूछें। मैं अभी एक मैं पॉलिसी पेपर लिख रहा हूँ चौर साहब, आप तो इस तरह के अच्छे काम नहीं कंस्ट्रक्टिव करते, तुसी तो सारा टाइम जड़ा ना तनकीद करते हो। मैं एक पेपर लिख रहा हूँ ऑन ओपनिंग द विंडो के नाम से, ठीक है। वेरी सून दिस विल बी पब्लिश्ड फ्रॉम माय थिंक टैंक नोबल इंस्टीट्यूट, के वो लिख लिया है, मतलब उसके बस थोड़ा काम कर रहा हूँ। कि जो आरएसएस आपने कहा ना, आरएसएस चीफ क्या कहता है, कहते हैं लेट्स वर्क विद द पीपल, लोगों को पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए। क्यों नहीं है? वो तो मोदी साहब को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तू जो कर दे सो नाकाम हो गए हो। जनरल नरवाने, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, जिनकी किताब रोक ली गई, जिनकी किताब आज तक इंडिया की, आप कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बड़े चैंपियन बनने हैं,
इंडियन आर्मी चीफ की किताब रोक ली गई जो आज तक पब्लिश नहीं होने दी, क्योंकि उसके ऊपर मोदी साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपके फेवरेट तरीन मुल्क की फ्रीडम प्रेस की ये पोजीशन है चौर साहब कि वहां पे आपको ऐसे आर्गूमेंट तो नहीं मिलेंगे ना, ये आर्गूमेंट तो वहां पाकिस्तान जो जोड़ कर रखे हैं अपनी कॉपी ते लिखे ने। तो वो जनरल नरवाने ये कहते हैं चौर साहब, जनरल नरवाने ये कहते हैं कि जनाब ये छोड़ें, ये जो हाई पॉलिटिक्स है ना, इसका अवाम से कोई फायदा नहीं है, ये अवाम को कोई से फायदा नहीं हो रहा, ये छोड़ें, ये गलत हरकतें अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चौर साहब तुसी ते अपनी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ हुकूमत ਨੂੰ क्रिटिसाइज ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ। कुछ चंगा काम ही हो जाए तो तुसा पुठे ही अल्लाह दे हुक्म नाल तारीफ करनी हुंदी है, और अगर अच्छा हो जाए तो इस भैड़े दिल नाल तारीफ करते हो कि आंदे इंशाल्लाह ये होया क्यों है। तो चौर साहब वो उनके अपने लोग भी तो कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, क्या खट लिया हमने पाकिस्तान के साथ आइसोलेटेड इसको, तो उसमें भी तो कमेंट करें ना आप चौर साहब कि सारा टाइम सानू ही गालां कटदे रहना तुसा। चीमा साहब जो भी बात करता है कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दैट, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि उसमें रुकावट किसने डाली। इंडिया के सर 2 जर्नलिस्ट थे यहाँ इस्लामाबाद में, आपको पता है कि उनको किन हालात में निकाला गया 2014 में। तो मैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसमें उसमें रुकावटें किस तरफ से डाली गई। आई होप इन योर पेपर यू डिस्कस दीज थिंग्स विद एन ओपन माइंड, और जहां पे पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म बनता है वो आप पाकिस्तान पे करें, जहां पे इंडिया का बनता है आप इंडिया पे करें। सो नो कंट्री शुड बी अबव क्रिटिसिज्म, नो गवर्नमेंट शुड बी अबव क्रिटिसिज्म। और चौर साहब छोड़ें ये साफियों को किस अंदाज से निकाले गए, ये इन चीजों को तो याद भी नहीं किया जाता किस अंदाज से निकाले गए। जनरल नरवाने की मैं आपको बात कोट करता हूँ, उसने कहा ऑर्डिनरी सिटीजन्स जनरली डू नॉट हैव मच टू डू विद पॉलिटिक्स, when friendship develops between the people of two countries it naturally helps improve relation between the countries। वो कह रहा है कि तुसी दोस्त लोगों के दरमियान फ्रेंडशिप नहीं डेवलप होने देंगे। ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज ओन गवर्नमेंट, सारा टाइम तो मीडिया के जरिए गालियां निकलवाते हो आप चौर साहब। अगर इंडियन मीडिया पे आपने कमेंट्री करनी हो कि वो किस तरह सारे दिन पाकिस्तान को गालियां निकलवाते हैं, और फिर पता क्या होगा, फिर ऐसे ही होगा जैसे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अंदर ईरानी डेलीगेशन अमेरिकी डेलीगेशन से ओपनली नहीं मिलता, क्यों कि मीडिया के जरिए अवाम को रेडिकलाइज किया हुआ, मीडिया के जरिए अवाम को रेडिकलाइज किया कि जी पाकिस्तान से बात नहीं करनी, लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ क्या कह रहा है, बात करनी चाहिए। और लेट मी कोट, क्योंकि आपको बढ़िया कोटा बढ़िया पसंद ने तो उन्होंने कहा जो है आरएसएस चीफ ने कहा we should not close the doors, we should always be ready to engage in dialogue, that is why diplomatic relations are maintained, trade and commerce continue and visas are being given, so we should not stop these। वो तो अपनी हुकूमत को कह रहे चौर साहब कि तुसी भी ठंडी गल करो कि तुसी ततियां हवा में छट दे चौर साहब। चीमा साहब मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं इसको, और मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ आपने पाकिस्तान ने सुने ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे पब्लिक ओपिनियन लीडर्स ने, कितनों ने मोहन भागवत की इस बात को अप्रिशिएट किया है, इसको वेलकम किया है। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं, किस मुल्क ने रेडिकलाइज किया हुआ है, ईरान ने किया हुआ है या अमेरिका ने किया हुआ है कि वो ओपनली नहीं मिलते। मैंने कहा कि जिस तरह ईरानी जो लोग हैं वहां ईरान के अंदर जो सिचुएशन है कि वो एक डिफरेंट सिनेरियो में चलते हैं वहां पे, मतलब ईरान के अंदर अवाम को इतना ज्यादा रेडिकलाइज अमेरिका के बारे में कर दिया गया है, और अमेरिका ने 40-50 साल में इतना ज्यादा रेडिकलाइज अपने लोगों को कर दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। इसी तरह इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में इतना रेडिकलाइज कर दिया हुआ है, मुसलमानों को जहादी क्या 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 पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ कि बात करते भी मुश्किल होती है। आपने कहा फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, मैंने आपको आरएसएस जनरल सेक्रेटरी, वो जनरल सेक्रेटरी के बारे में पाकिस्तान ने किसी ने कमेंट इसलिए नहीं ना किया होगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल पोजीशन। और आपको पता चौर साहब मैंने अपने इस पेपर में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की हुई हैं कि बेसिकली तो आरएसएस की और बीजेपी की लड़ाई हो गई है ना, बेसिकली तो आरएसएस बीजेपी को कह रही है कि मोदी साहब ने तो चीजें कैप्चर कर ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि पायन मोदी तुसी की करन डे हो, गेमा पान रहे हो, बाहर निकलो, ये कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, मतलब पार्टी से ये पूछते नहीं है, आ जहां से ये निकले हुए हैं। तो और फिर 75 साल से ऊपर भी हुए हैं, मोहन भागवत ने उसको भी डिस्कस किया, बट दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। तो द क्वेश्चन इज कि जब पाकिस्तान की इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे बयान आएंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बल्कि आपको लेट मी टेल यू, आई थिंक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे स्टेटमेंट दी हुई है, कोई किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने कोई इस पे मुझे याद आ रहा
वो स्टेटमेंट दी थी चौर साहब। तो चौर साहब, आपसे इंटरव्यू करने का मुझे मजा ये आता है कि आप सवालों के जवाब भी नहीं देते और उल्टा सवाल भी जो है ना पूछ लेते हैं। तो ये चीज मैंने नहीं देखी है। इसका देखें चौर साहब, आप मुझे ये नहीं कह सकते आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो मुझे सवाल करने थे वो आपने मेरे से कर लिए। जी जी, मतलब मैं तो आपकी इंसाइट नहीं से नहीं ज्यादा ज्यादा इस्तेफादा करना चाहता हूं। नहीं और नहीं नहीं ये जो नहीं। आप बात कर रहे हैं ना सर, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना कि इंडिया में एक प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन है, डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव भी है, वहां पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन भी मिलेगी, आर्मी चीफ भी इस तरह की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन मिलती कि कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड वो इस तरह की बात करे जो मौजूदा गवर्नमेंट का इस स्ट्रक्चर का जो एक फ्रेमवर्क है उससे क्रिटिसाइज करे। हमारे यहाँ तो ये टीवी पे जो है वो इंडिपेंडेंट किसी एक्सपर्ट को भी नहीं बुला सकते, उनको भी बताया जाता है किस किस एक्सपर्ट को आप बुला सकते हैं, किसको नहीं बुला सकते। तो हमारे यहाँ भी कुछ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आने दें। कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं अब ठीक हो जाने चाहिए। ऐसा चीमा साहब का मानना है क्योंकि पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर पहचान मिल रही है और वो पीस मेकर बन गया है। पाकिस्तान और पीस मेकर। चीमा साहब, सबसे पहले तो बधाई हो, लेकिन दुनिया में पहचान मिलना और भरोसा मिलना दोनों अलग चीजें हैं। भारत की समस्या कभी भी पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं रही। समस्या हमेशा आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और दोहरे रवैये से रही है। लेकिन सच में अगर पाकिस्तान बदल गया है तो सबसे पहले उसे अपने कर्मों से दिखाना होगा, भाषणों से नहीं। जब पाकिस्तान को थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा मिल रही है तो उसको दोस्ती याद आ जाती है। अच्छा, चर्चा किस विषय पर मिल रही है? मीडिएटर के तौर पर, दलाल के तौर पर। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई भारत को भी साथ सामने आकर बातचीत करनी चाहिए। जहाँ तक बात शांति दूत की है, तो आपको भी पता है कि आज भी कितनी बदनामी हुई आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, जो कि मिलवाना चाह रहे थे जो ईरान के डेलीगेशन हैं उनको, आसिम मुनीर से, जेडी वैंस से, लेकिन वो मिले नहीं, सीधा चले गए, निकल गए आगे। और मतलब ईरान को भी पता है कि भाई आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि उनको आपके ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि आप डॉलर में बिकने वाले इंसान हो। ठीक है, आपका जो देश है वो डॉलर्स के लिए बिक जाता है। तो इसी वजह से ईरान को भी भरोसा नहीं है। लेकिन खैर, अगर आप कह रहे हैं कि शांति आपने करवाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन ऐसे में भारत आपसे दोस्ती करे या बात करे, भारत को पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है। तुमको लग रहा है कि भारत से बातचीत होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हो, जैसे अभी सर ने बोला ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को जब बुलाया था, जब वो शपथ ले रहे थे, तब उसके बाद क्या हुआ? तब आपको मिर्ची लग जाती है, तब आप कहते हो कि नहीं वो तो पुरानी बातें हो गई है, अब उसी को लेकर बैठे हो। भाई पुरानी बातें इसलिए हो गई हैं क्योंकि जब भारत ने आपसे कोई ताल्लुक रखा ही नहीं, जब आपसे कोई ताल्लुक रखा नहीं है, आपके सारी चीज़ें बंद कर दी, आना जाना सब कुछ बंद हो गया, तो अब आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, है ना? व्यापार भी बंद हो गया। व्यापार तो खैर आप सब, ये सब चीज़ें तो आपने ही बंद करी है भाई, कि हम इंडिया से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अरे तेरे से ट्रेड करने के लिए कौन मर रहा है बे? और रही बात दोस्ती की, भारत पाकिस्तान से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि जो पाकिस्तान है वो आस्तीन का सांप है। ठीक है, अगर आप उससे दोस्ती करते हैं, भरोसा करते हैं, वो फिर से तोड़ेगा। तो इतने भरोसे टूट चुके हैं ना कि अब कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। भारत तो हमेशा कहता है कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी सिर्फ तब तक अच्छे कहलाते हैं जब तक वो घर की दीवार में छेद करना बंद ना कर दे। लेकिन आप सुधरते नहीं हैं, और इसीलिए रिश्ते बेहतर हों, इसमें किसी किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत की तरफ से पहले ही जवाब साफ है कि पहले भरोसा दिलाओ, उसके बाद बातचीत की बातें करो। लेकिन आपके यहाँ से जिस तरह से बयानबाजी लगातार आती रहती है, उससे तो मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है। ठीक है, बट अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।